8 में मोदी जी ने कह दिया कि आप प्रधानमंत्री की जबान से, मोदी ने कहा कि मुजरा निकल गया। एक वजीर आजम मुजरा बोलेगा अपनी जबान से? मोदी जी आप कैसे इस तरह की जबान इस्तेमाल कर रहे हैं? मुजरा कहते, मुजरा ना हो रहा है, नाच हो रहा है। देश के प्रधानमंत्री हैं आप, 130 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री हैं, कुछ तो मर्यादा रखिए। आप वजीर आजम प्रधानमंत्री रहकर मुजरा कहेंगे? फिर महिलाओं का सम्मान आप कैसे करेंगे मोदी जी, बताइए आप। और देश का प्रधानमंत्री कहता है कि भारत के मुसलमान घुसपैठी है। मोदी जी हम घुसपैठी नहीं है। याद रखो मोदी जी, जब देश की आजादी की लड़ाई बिहार में लड़ी जा रही थी उस वक्त तो लड़ने वाले आरएसएस के लोग नहीं थे, चड्डी पहनकर फिरने वाले। लड़ने वाले हमारे बुजुर्ग थे जो जेल की सजाओं को भुगते, अंग्रेजों की लाठियां अपने सर पर खाई, अपना सब कुछ कुर्बान किया, और आज हमको घुसपैठी कहते हैं। मोदी जी कहते हैं कि मुस्लिम महिला ज्यादा बच्चे पैदा करती है। मोदी जी झूठ है ये। आपकी सरकार का डेटा कहता है कि मुस्लिम महिलाओं का TFR रेट, टोटल फर्टिलिटी रेट बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा गिरा है। और देश के प्रधानमंत्री को हम कहना चाह रहे हैं कि आप जब तक जिंदा रहेंगे और जब तक दुनिया रहेगी, आपने जो हमारी बेइज्जती की और ये कहा कि हिंदू बहनों के गले से मंगलसूत्र निकालकर मुसलमानों को दे दिया जाएगा। मोदी जी, अगर इस देश में अगर कोई हिंदू बहनों के मंगलसूत्र की हिफाजत करने के लिए अगर जान के नजराने अगर कोई देता आया और देता रहेगा तो मुसलमान है। हम किसी बहन के गले से उतरा मंगलसूत्र लेने वाले नहीं है। मोदी जी, क्या हमारी गीरत नहीं है? क्या हम में हमियत नहीं है? कि हम में इज्जत नफ्स नहीं है? कि कैसे तुमने हमारी बेइज्जती करने के लिए इस तरह की बकवास की? देश की जनता देख रही है, देश का वो तमाम नौजवान देख रहा है कि देश का प्रधानमंत्री क्या क्या बोले जा रहे हैं और बार बार बोल रहे हैं कि मैं आरक्षण ले लूंगा। याद रखो, बिहार के युवाओं को मैं पैगाम दे रहा हूं, जिस तरह मोदी ने आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में अग्निवीर की स्कीम को लाए, जिसमें लाकर मोदी ने कहा कि सिर्फ 4 साल की नौकरी रहेगी, उसके बाद तुमको छोड़ना पड़ेगा भारत की आर्मी को, नेवी को और एयरफोर्स को, और तुमको सिर्फ 10 लाख या कुछ पैसे दे दिए जाएंगे। वो नौजवान जो देश की आर्मी और एयरफोर्स में जाना अपने गांव के लिए एक बाइज़ इज्जत और फख्र महसूस करता था, मोदी ने उसको 4 साल कर दिए। सुनो बिहार के नौजवानों, सुनो उत्तर प्रदेश के युवाओं, सुनो भारत के युवाओं, अगर तीसरी मर्तबा मोदी देश का प्रधानमंत्री बनेंगे तो वो CRPF में, BSF में, रेलवे पुलिस में, इन ITBP में, SSSB में ये वही स्कीम को लागू करेंगे। जब देश की आर्मी में 4 साल मोदी ने ला लिए तो क्या चीज रोक सकती है मोदी को कि युवाओं से कह दो कि CRPF में तुम जाना चाहते हो, तुम BSF में जाना चाहते हो, SSB में जाना चाहते हो, रेलवे पुलिस में जाना चाहते हो, तो तुमको सिर्फ 4 साल की नौकरी मिलेगी, उसके बाद पेंशन नहीं मिलेगा, उसके बाद अगर तुम बीमार पड़ोगे तो गवर्नमेंट के खर्चे पर इलाज नहीं होगा, तुम्हारे रिटायरमेंट के बाद तुम्हारे बच्चों की शिक्षा का इंतजाम नहीं होगा। इसीलिए नौजवानों, युवाओं, मैं तुमसे अपील कर रहा हूं कि देख समझ कर अपने वोट का इस्तेमाल करो। अगर तुम बीजेपी का साथ दोगे तो तुम अपनी बर्बादी को दावत दे रहे हो। नौजवानों, अगर दोबारा तीसरी मर्तबा देश का प्रधानमंत्री मोदी बनेगा तो नौजवानों, तुम्हारा मुस्तकबिल खराब हो जाएगा, तुम्हारा कोई मुस्तकबिल नहीं होगा। क्या होगा देश में कि मस्जिद और मंदिर के नाम पर लड़ाया जाए, मस्जिद और मंदिर के नाम पर लड़ाया जाए, और बीजेपी उस पर अपनी रोटी सेकते रहेगी और सत्ता को हासिल करते रहेगी। इस देश में सबसे बड़ा मुद्दा
हिंदू मुसलमान नफरत से ज्यादा बेरोजगारी का है, महंगाई का है। बताओ क्या हो रहा है? ना रोजगार है, ना महंगाई कम हो रही है। और मोदी जी से आप बोलेंगे तो मोदी जी बोले, अगर आप जाकर पूछेंगे बीजेपी आरएसएस मोदी से कि ओवैसी ने अपने भाषण में कहा कि बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है, तो मोदी बोलेंगे वो लाख डाल देंगे, लाख डाल देंगे, उसको लाख डाल देंगे। मोदी जी, आपने 500 रुपए की नोट, 1000 रुपए की नोट जो गायब कर दी आपने, उसमें कई छोटे छोटे कारखाने हमेशा के लिए बंद हो गए, फैक्ट्रीज बंद हो चुकी हैं। मगर मोदी को उसकी लाख डालने की फिक्र नहीं है। मगर मोदी जी सत्ता में आने के लिए नौजवानों को ये पैगाम दे रहे हैं। तो मेरी आपसे अपील है कि आप 1 तारीख के दिन सुबह के वक्त में निकलकर अपने एक वोट का इस्तेमाल करिए। यकीनन गर्मी बहुत रहेगी, यकीनन गर्मी बहुत है, मगर मैं अपने बुजुर्गों से, हमारी माँ और बहनों से कहना चाहूंगा, ये गर्मा का मौसम है। 1 महीने के अंदर बारिश शुरू हो जाएगी तो गर्मी के मौसम में कमी आएगी। मगर अगर हमारे इस देश में जो गर्मी है वो नफरत की गर्मी कैसे खत्म होगी? बेरोजगारी की गर्मी कैसे खत्म होगी? महंगाई की गर्मी कैसे खत्म होगी? जो हमारे बुजुर्गों की आंख में आंसू हैं, हमारी माएं परेशान है अपने बच्चे और बेटियों के मुस्तकबिल को सोच सोच कर। तो मैं आपको पैगाम यही देने आया हूं कि इस मौसम की गर्मी को मत देखिए। इस देश की नफरत की गर्मी को खत्म करने के लिए हम आपसे अपील कर रहे हैं कि 1 तारीख के दिन आप काराकाट से और बक्सर से हमारे उम्मीदवारों को कामयाब करिए, पतंग छाप पर बटन दबाइए और इंशाअल्लाह ताला पाटलिपुत्रा से भी, क्या नाम है, जनाब फारूक रजा साहब को भी कामयाब करिए। लालू जी, आपने वीडियो बनाया था ना 26 तारीख को, हम कल जा रहे हैं पाटलिपुत्रा को। और लालू जी याद रखिए, हम आपका कर्जा नहीं रखेंगे बाकी इंशाअल्लाह ताला। बहुत कर्जे आपके हम पर हैं लालू जी। तेजस्वी, तुम्हारे भी बहुत कर्जे हम पर हैं। 4 तुमने हमारे विधायक को खरीद लिया, अभी तो कर्जा उतारेंगे तेजस्वी, बहुत दर्द होगा तुमको, बहुत दर्द होगा। तुमने हमारे 4 विधायकों को, उन जमीर बेचने वालों को तुमने खरीद लिया था ना। अब हम तुमको बताएंगे कैसा काम होता है। आपसे हम एक ही अपील कर रहे हैं कि आप किसी की गुलामी मत करिए। आपके इस काराकाट में कालीन बनता है, आप कालीन को बनाइए। बिछाने का काम किसी के लिए हरगिज मत करिए। कालीन बनाओ आप। अल्लाह ने आपके हाथ में फन दिया है। आपको अल्लाह ने हाथ में फन इसलिए नहीं दिया कि तुम गैरों के लिए कालीन बिछाओ, अरे अपनों के लिए कालीन बनाओ, ताकि आने वाले उसका दिन में तुम्हारी औलाद आराम से उस कालीन पर बैठ सके, इज्जत से बैठ सके। मेरी आपसे अपील है कि हमारी बहन प्रियंका के हक में 1 तारीख को, 1 जून को पतंग छाप पर बटन दबाकर उनको अपना नया MP बनाइए। ददन पहलवान को बक्सर से, ये सेक्युलर आदमी है, ये बड़ा अटल आदमी है, जिद्दी आदमी है, ये अपने उसूलों पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाला है। तो यही चंद गुजारिशात हम आपको बोलने आए हैं, आपसे रखने आए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारी इन बातों पर गौर करके अपना एक। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।